नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी। अब आपको बेटी की शादी की कोई टेंशन नहीं लेनी। संस्था करेगी आपकी मदद। आप शादी घर से भी कर सकते हो और संस्था द्वारा सम्मेलन से भी कर सकते हो। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में आतंकी हमले में शुभम द्विवेदी की हत्या कर दी गई थी। बुधवार रात लगभग 2 बजे शुभम का शव पैतृक आवास हाथीपुर गांव पहुंचा। आधी रात के समय परिजन, रिश्तेदार और बड़ी संख्या में ग्रामीण शुभम के शव का इंतजार कर रहे थे। सन्नाटे को चीरते हुए जब एम्बुलेंस का सायरन सुनाई पड़ा तो चीख पुकार मच गई। एम्बुलेंस घर के बाहर रुकी तो परिवार बिलख पड़ा। चीख पुकार से पूरा गांव दहल उठा। परिजनों ने शुभम के पिता को किसी तरह से संभाला। सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां श्रद्धांजलि देने और परिवार से मिलने पहुंच गए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के ताबूत पर अंतिम कील गाड़ने का काम शुरू हो चुका है। पीएम योगी ने कहा, 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर के अंदर पर्यटकों के साथ जो आतंकी हमला हुआ है, कानपुर के एक परिवार का एक नौजवान आतंकी हमले का शिकार हुआ है। शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले ही जिसकी शादी संपन्न हुई थी, ये पहलगाम का आतंकी हमला, ये क्रूर, विभत्स, कायराना हरकत है। देश और दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। ये घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांस ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला, जाति धर्म पूछ करके हिंदू बहन बेटियों के सामने उनका सिंदूर उजाड़ा गया। ये कोई भी सभ्य समाज स्वीकार कतई नहीं कर सकता है। लोगों के गुस्से और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी के बीच सीएम ने कहा, भारत सरकार के आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी तरीके से आतंकवाद को नेस्तनाबूद करेगी। अब इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। पीएम की अध्यक्षता में जो निर्णय लिए गए हैं, गृह मंत्री ने खुद वहां का दौरा किया। आगे की रणनीति के साथ ही पूरा भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर के अंदर पर्यटकों के साथ जो आतंकी हमला हुआ है, कानपुर का एक परिवार भी उस आतंकी हमला का शिकार यहां का एक नौजवान हुआ। शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले ही जिसकी शादी संपन्न हुई थी, यह पहलगाम का आतंकी हमला यह एक क्रूर, विभत्स, कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला, जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की
आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो